पता नहीं कि भाई जी जैसे हमारे लाइफ में एक गुरु बन के आए, नया जीवन हमको मिला, बाबा से तो मिला है। फिर भी क्योंकि हमारे सेंटरों में बहुत पकवान बनते हैं, ब्रह्मा कुमारी का आपको पता होगा, ब्रह्मा भोजन को माउंट आबू में बहुत, और मैं जो पतली थी एक्चुअली भोग भी खा के गुरुवार को रोटी बसता है वो सब खा के मोटे हो गए थे। और मेरा वजन जो है 87 हुआ था, अभी मेरा 80 तक आया है, और भी कम हो जाएगा पूरा फॉलो करेंगे तो। लेकिन एक्टिवनेस बहुत है, पहले वैसे ही बहुत अच्छा सेवा में हम अभी जुट गए। कोई रियायत नहीं दी जाती। गलत नेचर के लोग को फॉलो करेंगे तो गलती से बीमारी आएगी, और फिर सही हो जाएंगे तो फिर अच्छे तरीके से अपने अंदर अच्छे प्रभाव। आज कितने सारे ब्रह्मा कुमारी बहनें बड़े प्यार से ये प्राकृतिक जीवन शैली को अपना रही है और अपने जीवन में बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त करके जो सेंटर पे स्टूडेंट आते हैं वो स्टूडेंटों को भी अच्छे तरीके से गाइड कर रही है। अभी सूरत में लगभग 35 ब्रह्मा कुमारी बहनों का एक 3 दिन का प्रोग्राम रहा हमारा एनडीएस का। सभी टीचर बहनों को 3 दिन की ट्रेनिंग दी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तो अप्लाई किया, लेकिन 40 साथ में स्टूडेंट भी जुड़ चुके थे सेंटर के। 70 लोगों का ये सेमिनार इतना सुंदर रहा। और मैं जब से ठीक हुआ हूँ 8 साल पहले, तब से मेरा एक संकल्प ही था कि मैं ब्रह्मा कुमारी से खुद जुड़ा हुआ हूँ और मेरी आस्था, मेरा प्यार, मेरा लगाव जो भी कहेंगे वो एक संस्था के साथ हैं। तो मुझे लगा कि हमारी बहनें और भाई जो सरेंडर है वो तो खास करके ठीक हो जाएं जल्दी से, क्योंकि इनके ऊपर तो आधार मूर्त आत्माएं हैं। हजारों लोग उनको देख के अपना जीवन ठीक कर रहे हैं। तो बस उसी संकल्प के साथ सेवाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं। दीदी जी, आप एनडीएस कैसे जाना आपने, अपना नाम, परिचय, मोबाइल नंबर, कौन से सेंटर से हैं, वो कृपया बताइए। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम वंदना है। मैं बेलगाम कर्नाटक से हूँ, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का बाउंड्री है, वहाँ से मैं हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9449068644 है। मैं एनडीएस से कैसे जुड़ी माना, हम सेवा में बाबा मना ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन होके मुझे 33 इयर्स हुआ। कॉलेज एज में मैंने इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को जुड़ी। उसके बाद मैं सेंटर पे सरेंडर हुई। तो सरेंडर होने के बाद सेवा में इतना बिजी हो गए कि जैसे ज्ञान में आने, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने से पहले मैं बहुत एक्टिव थी, स्पोर्ट्स कला में सभी में मना ये थी, मैं हर एक इसमें पार्टिसिपेट होती थी। बाद में ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे हमको 3:30 बजे उठना होता है। तो हम 2 बजे उठते थे, 3:30 बजे उठते थे, जो उठते थे फिर दोपहर को भी नहीं सोते थे और रात को 10 बजे सो जाते थे। ऐसे होके इतना बिजी हो गए। बाद में क्या हुआ कि हमारा ब्रह्मा कुमारी में बैठी शैली बहुत है, बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो एक्सरसाइज जो था वो नहीं किया, और जो वॉकिंग आदि करना है बॉडी की तरफ थोड़ा हम खुद ध्यान नहीं दिए। उसकी वजह से क्या हो गया कि बीपी, शुगर वो सब चालू हो गया था, नॉर्मल स्टेज पे था, और इतनी मैंने एक बीमारी जड़ गई कि बॉडी स्थूल, ये जो मैं बहुत पतली थी, बहुत ही दुबली पतली थी, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया कि एक मुझे अस्थमा का भी थोड़ा स्टार्ट हुआ था। तो हमने जल्दी नहीं दिखाया, डॉक्टर के पास नहीं गए, मैंने योग से ही करना है, मेडिटेशन से ही करना है करके थोड़ा सा ये हुआ, तो उसका ये हुआ है कि अस्थमा का ये हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो स्टेरॉइड देते हैं डॉक्टर्स, उससे स्थूलपना बहुत बढ़ गया, और ये जो क्या बोलते हैं कि एक्टिवनेस कम हो गया, और कुछ भी करने का उमंग उत्साह थोड़ा कम हो गया। तो ये जब चालू हुआ तो हमने वो आयुर्वेदिक और रामदेव का योगा प्राणायाम सब किया, और होम्योपैथी किया, एलोपैथी किया, और बाद में
हम उससे भी कुछ ये नहीं हुआ ना, तो यूट्यूब पे देख रहे थे, तभी जिग्नेश भाई जी का एनडीएस का वो देखा। तो देखने के बाद वीडियो देखते रहे, लेकिन इनका पोरबंदर में, तो पोरबंदर जाना कैसा, तो हम सोचे कि मधुबन माउंट आबू जाते तब जाएंगे, इससे दूर होता है, वो सोच के भाई जी का वीडियो तो देखते रहते थे। तब महाबलेश्वर में मेरे साथ मेरे जो बहनें थी और मेरा जो भाई था, हम 5 लोग महाबलेश्वर में गए थे एनडीएस करने। तो वहाँ जाने के बाद अटेंड किया, जैसे भाई जी ने बताया कि डॉक्टर भाई जी ने, कि नया जीवन चालू हो गया। तो जो स्थूलपन आया था, जो एक्टिवनेस मेरा चला गया था, वो फिर से मुझे एनडीएस के बाद मिला है। जैसे नया जीवन ही मिला वैसे ही है। इसलिए मैं बीवी चौहान भाई जी को, सर को, जिग्नेश भाई जी को, अपने सुनील भैया और एक दीपक भाई करके दिल्ली के हैं डॉक्टर, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जो भाई बहन जो है वो भी सभी एनडीएस कर रहे हैं, लेकिन शाम को थोड़ा खा लेते हैं पका हुआ। और एक मैं अभी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इतना एक्टिवनेस आ गया कि मैं अभी ठंडी में अक्टूबर के महीने में सुबह मना अमृत वेले 2 बजे 3 बजे उठ जाती हूँ, तो 5 बजे तक मेडिटेशन योग किया और स्नान करके मैं 5:30 बजे वॉकिंग करने जाना करके अभी दिनचर्या पूरा, क्योंकि बारिश हमारे 6 महीने बारिश हुई, बेलगाम में बहुत बारिश होती है, तो बारिश कम हुआ, इसीलिए मैं अभी वॉकिंग जाऊंगी करके सुबह मैं 5-5:30 बजे निकली। और वहाँ गल्फ ग्राउंड है, तो वहाँ पे 2 व्हीलर लेके लगाई और अंधेरे में गई मैं अंदर। तो वहाँ क्या हुआ, बैड लक से मेरा पैर जो है एक पत्थर से लग के दोनों पैर में मेरे मतलब बूट में ये हो गया और क्रैक हो गया, 2 उंगलियां क्रैक हो गई मेरी। अभी 2 मंथ्स हुआ। तो सभी ने क्या बोला कि तुम एनडीएस कर रही हो, वीक हो गई हो, और देखो ये ऐसा हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर लोग ये नहीं समझना, मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ। फर्स्ट डॉक्टर के पास गए, एक्सरे किया तो उन्होंने कहा 1 उंगली टूटी है। फिर दूसरे डॉक्टर को मुझे थोड़ा सा ये हुआ, माउंट आबू में गई, हमारा मना माउंट आबू प्रोग्राम रहता है लेके जाने का, तो नवंबर में हमारा कर्नाटक का ग्रुप था, तो मैं माउंट आबू गई और 15 दिन में उन्होंने मेरा प्लास्टर निकाल दिया, जो बेलगाम के डॉक्टर ने। और मैं वो एक्सरे दिखाया तो उंगली जुटी नहीं थी, तो बोले जुट जाएगा महीने में बोले। फिर मेरा जाने का था, मैं ऐसे ही फिर चली गई माउंट आबू, दिखाई, वहाँ एक्सरे किया तो वहाँ उन डॉक्टर ने बोला 2 उंगलियां टूटी है। फिर वहाँ प्लास्टर डाला 1 महीने के लिए। मैं बेलगाम आई, फिर 1 महीने के बाद बोला कि वो प्लास्टर निकालो, 1 महीने के बाद फिर मैं और पहले पुराने डॉक्टर के पास नहीं गई, तीसरे डॉक्टर के पास गई, तो तीसरे डॉक्टर ने बोला 3 उंगलियां टूटी फिर उन्होंने भी गोली दिया और फिर मुझे ये लगा ये क्या, थोड़ा मन को ये हो गया। फिर और जब प्लास्टर निकालना था ना, उन्होंने कहा था 3 उंगलियां, फिर मैंने बोला ये क्या, फिर चौथे डॉक्टर के पास गया। मैं चौथे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने क्या बोला, वो एंगल ही टूट गया है, जो जॉइंट होता है ना वो। ये मुझे इतना ये लगा, ऐसे कैसे 3 डॉक्टर 3 उंगलियां टूटे बोले, और ये तो उन्होंने बोला वो जॉइंट ही आपका कट हुआ है, ऐसे बोला। तो उन्होंने भी गोलियां, और ये और 5वां डॉक्टर में गई हूँ उन्होंने मुझे बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत क्या क्या लिख दिया। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं जो पहले डॉक्टर के पास गई थी, सिर्फ 8 दिन मैंने वो गोलियां लिया और मैं उसके बाद गोली नहीं ली। थोड़ा अभी कम है, तो फिर भी थोड़ा सा ये नहीं हुआ है, लेकिन दर्द नहीं है। मैं एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। मुझे कहने का ही मतलब था कि थोड़े दिन हमको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर का देखिए कैसे कैसे हम ये करें, ये लाइव एक्सपीरियंस है। और कि लास्ट का डॉक्टर बोलता है वो जॉइंट जो होता है ना, तेज कट झालंय करके बोले, तो किसका मैं समझे। मना मुझे बहुत ये एक बताना है कि भाई जी जैसे
हमारे लाइफ में एक गुरु बन के आए, नया जीवन हमको मिला, बाबा से तो मिला है। फिर भी क्योंकि हमारे सेंटरों में बहुत पकवान बनते हैं, ब्रह्मा कुमारी का आपको पता होगा, ब्रह्मा भोजन भोग माउंट आबू में बहुत, और मैं जो पतली थी एक्चुअली भोग भी खा के, गुरुवार को होली बसता है वो सब खा के मोटे हो गए थे। और मेरा वजन जो है 87 हुआ था, अभी मेरा 80 तक आया है, और भी कम हो जाएगा पूरा फॉलो करेंगे तो। लेकिन एक्टिवनेस बहुत है पहले जैसे ही, बहुत अच्छा सेवा में हम अभी जुट गए, थोड़ा पैर की वजह से। फिर भी मैं यहाँ जब सुनी ना भाई जी तो मैं भाग के आ गई। सभी बोल रहे थे पैर ऐसा है, क्यों जा रही, कैसे होगा। तो पुणे जो है मेरा मामा का गांव है, मेरी माँ पुणे से है, तो मैं भाई के पास रुकी थी, लेकिन यहाँ 3 दिन आई। और सभी का धन्यवाद, यहाँ पे जो ट्रस्टी आदि है सभी को मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और आप सभी को भी हम माउंट आबू को वेलकम करते हैं। आप जो भी नए आए हैं वो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में एक बार तो जाकर आइए, एज अ गेस्ट जाके आई है। आप वहाँ पे वो ऐसा कीजिए कि एनडीएस का एक सिनेरियो बनाए और कुछ दीदियाँ भी एनडीएस का एक फॉलो करें, तो सब एक्चुअली ज्यादा हो जाएंगे। वो कुछ विरोध भी कर रहे हैं बहनें, वो बहनें मुझे बोल रही थी तेरा पैर टूटा, देख तू कमजोर हुई है और तो इसीलिए तेरा ऐसा हुआ, ऐसे मना, उनको पता नहीं है ना, लेकिन हम जो कर रहे उनको पता है। ओके, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। दीदी जी थैंक यू। और खास करके उंगलियों में जो दर्द है, तकलीफें हैं, क्योंकि बैठे बैठे तो 24 घंटे निकाल भी नहीं सकते, थोड़ा मूवमेंट होने के साथ साथ ये दर्द थोड़ा थोड़ा बना रहता है, इसलिए कंप्लीट रेस्ट अगर मौका मिले तो करें। और रात के भोजन में भी पका हुआ थोड़ा सा भी न ले तो जल्दी से जल्दी वो जॉइंट्स जो भी क्रैक हुए हैं या नहीं हुए हैं वो एकदम थ्रू आउट एक क्योंकि मेरे पैरों में और हाथों की उंगली, पैरों की उंगली, उसमें मैं क्रिकेट सीजन भी खेलता था, तो लगभग 5 से 7 फ्रैक्चर मेरे पैरों में हुए थे, छोटे छोटे उंगलियां बार बार कुछ हो जाना। तब लगभग 10 साल से हर विंटर में वो क्रैक हुआ, प्लीज बैठिए, हर विंटर में मुझे हल्का हल्का पेन उठता था। जिसकी भी हड्डियां टूटी है वो हर विंटर में तो फील करता है कि भाई यहाँ दर्द होता है। और जब से 8 साल से एनडीए शुरू किया तब 8 साल में किसी भी फ्रैक्चर में फिर से पेन नहीं उठा है, क्योंकि कच्चा खाना है वो दर्द देता नहीं है। किसको पुराने हड्डियां के जोड़ टूटे पड़े हैं वो भी दर्द आगे के लिए नहीं देंगे अगर आप 100% करोगे। अगर एक टाइम का पका लेंगे चलो तो वो जो हल्का हल्का दर्द होता है उसमें भी 50% से ऊपर तो आराम मिल ही जाएगा। तो पूरा साइंस जो है वो ओनली एंड ओनली रो फूड मैकेनिज्म है, उनको ही समझना है और उनको ही फॉलो करने का दिन ब दिन प्रयास करना पड़ेगा। तो दीदी जी आप जल्दी से जल्दी और बेहतर स्वस्थ हो जाओ और भी वेट रिड्यूस कर लो और सबके लिए एक सुंदर मिसाल बनो, ऐसी ही बाबा के पास हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। हम सबकी एक ही अभिलाषा है भगवान पूरी होई। तो बस यही अभिलाषा रखते हैं कि सब बस सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें।